चलें। हेलो एवरीवन, आज स्पोकन इंग्लिश का दूसरा दिन है और आज हम स्टेट ऑफ बीइंग को समझेंगे। यानी स्टेट ऑफ बीइंग का यूज कब किया जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति या अवस्था बताने के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? यानी वो सेंटेंस जिनमें हम इज, एम, आर का यूज करते हैं बिना किसी एक्शन वर्ड के, यानी बिना किसी क्रिया के, यानी उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, तो उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। यानी किसी की स्थिति को बताना, किसी की अवस्था को बताना, वो सेंटेंसेस होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, जिनमें हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। क्लियर? प्रेजेंट में जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बता रहे हैं या अवस्था बता रहे हैं, तो वहां हम प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज करते हैं। क्लियर? आगे देखिए कैसे हम किस सब्जेक्ट के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो देखिए ही और शी के साथ हम यूज करते हैं इज। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इसका रूल है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, है ना। दिस और दैट के साथ इज यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन यानी कोई एक वचन वर्ड है उसके साथ इज यूज करते हैं। यू, वी, दे के साथ आर का यूज किया जाता है। प्लूरल नाउन यानी कोई बहुवचन शब्द है उसके साथ आर का यूज किया जाता है। दीज और दोस के साथ आर का यूज किया जाता है। आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ आया। आगे देखिए, यहां हम सेंटेंस समझेंगे किस तरीके से ये सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किसकी स्थिति बता रहे हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज, एम और आर। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाएगा। उसके बाद लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो किसी वाक्य को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा मैं हूं, मैं हूं, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये एक अधूरा सेंटेंस है। ठीक है, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा मैं खुश हूं, तो इस शब्द ने इस सेंटेंस को क्या किया? पूरा कर दिया। तो इसलिए ये वर्ड हुआ हमारा पूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है, वह खुश है। सब्जेक्ट लिखेंगे कौन खुश है? वह की होती है ही। वह ही के साथ हम यूज करते हैं इज। ही इज। खुश को कहते हैं इंग्लिश में हैप्पी। खुश का मीनिंग होता है हैप्पी। वह खुश है, ही इज हैप्पी। वह खुश है, ही इज हैप्पी। तुम सुंदर हो, तुम के लिए यूज करते हैं हम सब्जेक्ट यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर। यू आर सुंदर, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। यहां पर लिखा हुआ है, यहां होगा हो, तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। हम गरीब हैं, हम के लिए वर्ड यूज करते हैं वी, और वी के साथ आता है आर। वी आर। गरीब के लिए वर्ड यूज होता है पुअर। वी आर पुअर। ठीक है, वे मेरे भाई हैं, वे के लिए वर्ड यूज करते हैं दे। दे के साथ यूज होता है आर। वे हैं, दे आर मेरे भाई, माई ब्रदर्स, वे मेरे भाई हैं। तो यहां सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें। ही के साथ इज आया है, यू के साथ आर आया है,
वी के साथ आर आया है, दे के साथ आर आया है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं के लिए वर्ड यूज करते हैं आई, और आई के साथ आता है एम। आई एम बहुत दुखी, वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूं, आई एम वेरी सैड। तो यहां पर आपने देखा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर समझ आया होगा। देखिए आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी जिस व्यक्ति के बारे में है, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार हम इज, एम और आर का यूज करेंगे। उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे और फिर वही कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक वर्ड लिखेंगे जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। वह अच्छा लड़का नहीं है, वह के लिए वर्ड यूज करते हैं हम ही है के लिए इज, ही इज। इसके बाद यूज करना है हमें नॉट, ही इज नॉट। वह नहीं है, क्या नहीं है, अच्छा लड़का, अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। हम भूखे नहीं हैं, हम के लिए यूज करते हैं वी, और वी के साथ आता है आर, वी आर के बाद हम यूज करेंगे नॉट, वी आर नॉट। भूखे को इंग्लिश में बोलते हैं हंग्री, वी आर नॉट हंग्री, हम भूखे नहीं हैं, वी आर नॉट हंग्री। तुम अमीर नहीं हो, तुम के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तुम के लिए यूज करते हैं हम यू, हु आर नॉट, यू आर नॉट। अमीर को इंग्लिश में बोलते हैं रिच, यू आर नॉट रिच, तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। मैं अंधा नहीं हूं, यहां देखिए गलत टाइप हो गया थोड़ा सा ही, मैं अंधा नहीं हूं, आई एम नॉट। यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूं, आई एम नॉट ब्लाइंड। वे चोर नहीं है, दे आर नॉट थीव्स, वे चोर नहीं है, दे आर नॉट थीव्स। ये थीव का प्लूरल वर्ड है थीव्स, दे आर नॉट थीव्स। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये वह सेंटेंस है जिनमें सबसे पहले हम क्या आता है, यानी क्या का यूज किया जाता है, और इसमें हम यूज करते हैं सबसे पहले इज एम आर, इज एम आर का यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है क्या वह छत पर है, तो देखिए वह है और वह के साथ क्या यूज करते हैं हम इज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज ही। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इज ही ऑन द रूफ, क्या वो छत पर है, यहां पर सवाल कर रहे हैं, ठीक है। इज ही ऑन द रूफ। क्या तुम दुखी हो, तो यू के साथ क्या आता है आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो, आर यू सैड। क्लियर। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले किया जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं, तो हम के साथ यूज करते हैं हम के लिए वर्ड यूज होता है वी, और वी के साथ आता है आर वी, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं, योर स्लेव्स। गुलाम को कहते हैं स्लेव होता है, इसका प्लूरल वर्ड है स्लेव्स। आर वी योर स्लेव्स। क्या वे अध्यापक हैं, वे के लिए वर्ड यूज करते हैं हम दे, और दे के साथ आता है आर दे टीचर्स, आर दे टीचर्स। क्या रोहन मोटा है, रोहन कौन है, एक लड़का,
और ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ यूज करेंगे इज रोहन फैट? क्या रोहन मोटा है? इज रोहन फैट? तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिनमें सबसे पहले हम क्या आता है, इसमें क्या का यूज करते हैं। आगे देखिए, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ये दिख रहा है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। तो सबसे पहले हम WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, और उसके बाद जैसे हमने इससे पहले सेंटेंस बनाया यस नो टाइप, उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह खुश क्यों है, क्योंकि होती है वाई। सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह। तो वह के साथ यूज करते हैं हम इज। वाई इज ही, वाई इज ही हैप्पी, वाई इज ही हैप्पी? वह खुश क्यों है। दूसरा सेंटेंस है वह कहाँ है। कहाँ, कहाँ जो वर्ड यूज किया जाता है वो जगह के लिए यूज करते हैं, और कहाँ का मीनिंग होता है वेयर। जगह के लिए करते हैं वेयर। वह कहाँ है? वेयर इज ही, ये लिखा हुआ है वह। या हम शी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। वेयर इज ही, वेयर इज शी। तुम कौन हो, कौन के लिए यूज करते हैं हम हु। हु और यू के साथ करते आर, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। वह क्या है, क्या के लिए वर्ड यूज किया जाता है? क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? वह क्या है, व्हाट इज दैट। तुम्हारा पेन कौन सा है, कौन सा, विच। ये जो यूज होता है कौन सा, ये चॉइस के लिए यूज होता है, यानी बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को चुनना, उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा। विच इज योर पेन, विच इज योर पेन। तो इस टाइप से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं WH टाइप। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए अब हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है तुम बहुत होशियार हो। क्या है? तुम बहुत होशियार हो। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बोलिए यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत होशियार हो। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वह गरीब है, वह गरीब है। ही इज पुअर, ही इज पुअर। वह गरीब है, ही इज पुअर। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। वी आर फाइन या वी आर गुड, है ना। हम ठीक हैं। कोई पूछे आप कैसे हैं, कहते हैं हम ठीक हैं, वी आर फाइन। बोलिए वी आर फाइन। प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए जोर जोर से बोलिए वी आर फाइन, क्योंकि इंग्लिश ना बोलने से ही आती है। आप बोलेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगी। मैं घर पर हूं, कहते हैं ना आप कहां हो, मैं घर पर हूं। आई एम एट होम, आई एम एट होम, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। बच्चे बहुत शरारती हैं, बच्चे बहुत शरारती हैं। द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी, द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। बोलिए द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी, द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। दैट बॉय इज माई ब्रदर। बोलिए वह लड़का मेरा भाई है। दैट बॉय इज माई ब्रदर, दैट बॉय इज माई ब्रदर, दैट बॉय इज माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है ये लड़की बहुत खुश है, ये लड़की बहुत खुश है। दिस गर्ल इज वेरी हैप्पी, दिस गर्ल इज वेरी हैप्पी, दिस गर्ल इज वेरी हैप्पी। वे अस्वस्थ हैं, वे अस्वस्थ हैं। दे आर अनहेल्दी, दे आर अनहेल्दी, दे आर अनहेल्दी। 2 से 3 बार सेंटेंस को रिपीट कीजिए जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश बोलना आती है।
दे आर अनहेल्दी, सेब मीठा नहीं है, एप्पल इज नॉट स्वीट, एप्पल इज नॉट स्वीट, एप्पल इज नॉट स्वीट। तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, बोलिए यू आर नॉट वीक। मेरी माँ रसोई में है, ये कहते हैं ना तुम्हारी माँ कहाँ है, मेरी माँ रसोई में है। माई मदर इज इन द किचन, माई मदर इज इन द किचन, माई मदर इज इन द किचन, कहां पर है, माई मदर इज इन द किचन। वह यहां नहीं है, वह यहां नहीं है, ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट हियर, वह यहां नहीं है, ही इज नॉट हियर। तुम कहां हो, ये जो तुम कहां हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहां हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। वह कहां है, वह कहां है, वेयर इज शी, वेयर इज शी, वेयर का यूज करते हैं जगह के लिए, जब आप जगह जानना चाहते हैं, है ना। वेयर इज शी, वो कहां है, वेयर इज शी। तुम दुखी क्यों हो, यहां हम रीजन जानना चाह रहे हैं, रीजन यानी वजह जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, तो वहां यूज करते हैं हम क्यों का, यानी वह दुखी क्यों है। वाई आर यू, तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। वे छत पर हैं, वे छत पर हैं, दे आर ऑन द रूफ, दे आर ऑन द रूफ, दे आर ऑन द रूफ। रिपीट कीजिए, दो से तीन बार आप इसको सेंटेंस को रिपीट कीजिए, दे आर ऑन द रूफ। मैं अमीर नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चे यहां नहीं हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट हियर, द चिल्ड्रन आर नॉट हियर, बच्चे यहां नहीं हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट हियर। क्या वह स्वस्थ नहीं है, क्या वह स्वस्थ नहीं है, इज ही नॉट हेल्दी, क्या वह स्वस्थ नहीं है, इज ही नॉट हेल्दी, इज ही नॉट हेल्दी। मैं चोर नहीं हूं, आई एम नॉट सॉरी ये गलत हो गया है, आई एम नॉट थीफ, आई एम नॉट थीफ, आई एम नॉट थीफ, मैं चोर नहीं हूं, आई एम नॉट थीफ। मेरी चाबियां कहां हैं, मेरी चाबियां कहां हैं, वेयर आर माई कीज, वेयर आर माई कीज, मेरी चाबियां कहां हैं, वेयर आर माई कीज। तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कहना चाहें, तुम बहुत सुंदर नहीं हो, यू आर नॉट वेरी ब्यूटिफुल, यू आर नॉट वेरी ब्यूटिफुल। वह कैसी है, वह कैसी है, हाउ इज शी, हाउ इज शी, वह कैसी है, हाउ इज शी। राजू बहुत मोटा है, राजू बहुत मोटा है, राजू इज वेरी फैट, बोलिए राजू इज वेरी फैट, राजू इज वेरी फैट। रिपीट कीजिए, मैं घर पर नहीं हूं, कहते ना तुम कहां हो, मैं घर पर नहीं हूं, आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट होम। कमरा बहुत गंदा है, द रूम इज वेरी डर्टी, द रूम इज वेरी डर्टी, कमरा बहुत गंदा है, द रूम इज वेरी डर्टी। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट। मेरी किताबें कहां हैं, मेरी किताबें कहां हैं, वेयर आर माई बुक्स, वेयर आर माई बुक्स, वेयर आर माई बुक्स। हम बेईमान नहीं हैं, हम बेईमान नहीं हैं, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। तुम बहुत लंबे हो, तुम बहुत लंबे हो, यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी टॉल। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। रिपीट कीजिए, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। रेखा मेरी सहेली है, रेखा इज माई फ्रेंड, रेखा इज माई फ्रेंड, रेखा इज माई फ्रेंड। रामू मेरा नौकर है, रामू इज माई सर्वेंट, रामू इज माई सर्वेंट,
रामू इज माई सर्वेंट। इस टाइप के और भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे नौकर हो, यू आर माई सर्वेंट। तुम मेरे छात्र हो, यू आर माई स्टूडेंट। तो आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको इंग्लिश बोलना आएगा। तुम्हारी शर्ट कौन सी है? विच इज योर शर्ट, विच इज योर शर्ट, विच इज योर शर्ट। ये क्या है? वॉट इज दिस। ये क्या है? वॉट इज दिस, वॉट इज दिस। ये क्या है? वॉट इज दिस। ये क्या है? वह क्या है? वॉट इज दैट। वह क्या है? वॉट इज दैट। ये क्या है? वॉट इज दिस। वह क्या है? देखिए आ गई है, वह क्या है? व्हाट इज दैट। पूछते हैं ना वह क्या है? व्हाट इज दैट। ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। वे मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वे मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वे तुम्हारे जूते हैं, दोज आर योर शूज, दोज आर योर शूज। ये मेरे जूते हैं, दीज आर माई शूज, दीज आर माई शूज। एक सेंटेंस से 2-3 सेंटेंस बना के दीजिए, बना के देखिए। पानी ठंडा है, वाटर इज कोल्ड। पानी ठंडा है, वाटर इज कोल्ड। पानी ठंडा है, वाटर इज कोल्ड। आम खट्टा है, मैंगो इज सोर, मैंगो इज सोर, मैंगो इज सोर। सेब मीठा है, सेब मीठा है। एप्पल इज स्वीट, एप्पल इज स्वीट। मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट सिक। मैं एक सैनिक हूं, मैं एक सैनिक हूं। आई एम अ सोल्जर, आई एम अ सोल्जर, आई एम अ सोल्जर। क्या तुम बहादुर हो, क्या तुम बहादुर हो? आर यू ब्रेव, आर यू ब्रेव। बहादुर को बोलते हैं ब्रेव। आर यू ब्रेव, क्या तुम बहादुर हो? आर यू ब्रेव। चाबियां कहां हैं, चाबियां कहां हैं? वेयर आर द कीज, वेयर आर द कीज। चाबियां कहां हैं? वेयर आर द कीज। लड़कियां कहां हैं? वेयर आर द गर्ल्स, वेयर आर द गर्ल्स। है ना? ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रिपीट कीजिए मेरे साथ में, आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। अदरवाइज सिर्फ सीख कर समझ कर इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। इंग्लिश बोलना जो है वो बोलकर ही आता है। मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट फाइन। या आप बोल सकते हैं आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन। क्या वह अनुपस्थित है? सॉरी, वह अनुपस्थित है, वह अनुपस्थित है। ही इज एब्सेंट, यानी गैर हाजिर, यानी है नहीं वो। ही इज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। योर हाउस इज वेरी बिग, योर हाउस इज वेरी बिग, योर हाउस इज वेरी बिग। रोहन और सोहन दोस्त नहीं है। रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन आर नॉट फ्रेंड्स, रोहन एंड सोहन आर नॉट फ्रेंड्स। सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। इट इज मॉर्निंग। शाम हो गई है। इट इज इवनिंग, शाम हो गई है। इट इज इवनिंग। तुम कैसे हो? पूछते हैं किसी से हालचाल लेते हैं तो पूछते तुम कैसे हो? बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू। तुम कैसे हो? हाउ आर यू। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।